अगर मैं बीमार हो गया तो इन लोगों का फिर मामला कैसे सेट रहेगा। हाँ अलवीरा, मैं थोड़ा बिजी होऊंगा इसलिए नहीं रिसीव किया होगा। ठीक है, चलिए है ना। आज कार्रवाई वापस शुरू करते हैं। डीपीटी का कोई सवाल रह गया था क्या? बताना, एक सवाल वाल शायद रह गया था डीपीटी का। पूरा मत पूछना तुम लोग ना, सब एकदम पूछना लाइन से फिर शुरू कर देते हो। कल डीपीटी हुई थी आप लोगों की? कल हुई थी? नहीं कल नहीं हुई थी ना। हाँ कल दोनों, कल क्लास में मेरा सरी क्लास का कल क्या हुआ था, वो पता नहीं क्या हुआ कि ओपिनियन नहीं हो रहा था उनका। ठीक है, 1 से 20 मारेंगे ना साहिल, अंदर घुस के मारेंगे एकदम, 1 से 20 तक पूरा बता दीजिए, शर्म ना आ रहा है। क्या बोलना है? आप लोग हैं आगाज वाले, क्लास इन प्रोग्रेस, टेस्ट में गए कल तो एकदम मजे आ गए होंगे आपको, ना टेस्ट ना क्लास है ना डीपीटी, आए है जिंदगी के मजे हैं। गुलाम मुस्तफा ने गलत, एक सवाल कैंसिल हो गया। और क्वेश्चन एक, शायद एक या दो कोई बाकी रह गया था। कौन सा सवाल बाकी रह गया था? 1 से 40 बता दीजिए, पागल हो रहे हो क्या तुम लोग? 20 सवाल है, 40 बता दीजिए। दाया अंधा, अंधा कानून की तरह हाथ पर मार रहा है। ये आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, गलत सवाल पूछ रहे हो तुम लोग। मुझे लगा पूरा परसेंटेज पढ़ लिए हो और अभी भी सब सवालों में अटके हो। वलीउल्लाह अच्छा सवाल पूछता है, वलीउल्लाह के सवाल का जवाब देता है। ये गलत सवाल पूछ लिया तुमने फिर। अल्लाह आसान सवाल था क्वेश्चन नंबर 6 यार। क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा 12.5% ऑफ 192 इज इक्वल टू 50% ऑफ व्हाट। नहीं पता, लेट दैट बी एक्स। तो 12.5 अपॉन 100 इंटू 192 इज 50 अपॉन 100 इंटू एक्स। लो भाई यहां से एक्स निकालना है। एक्स नहीं निकाल पाए यार वलीउल्लाह, दाया बाया कर लो, आ जाएगा आंसर। लो 50 25 से काट लो 5 बार में, 25 से 2 बार में। ठीक है, और काट लो इसको, 2 से काट लिया, ये 8 9 बार में, 12 का 96 बार में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 10 से डिवाइड कर लो। 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, 10 से काट लिया, 48 आंसर आ रहा है। 48 आंसर सवालों में नहीं है तो ऑप्शन 6 का ए हो जाएगा। 6 का ए सही है, एकदम सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 देख तो लिया था। The number exceeds 20% of itself by 40. The number is, नंबर अपने आप से 20% एक्सीड करता है बाई 40। 20% अगर एक्सीड करा तो 40 के बराबर। ठीक है, नंबर कितना होगा, इसको ऑब्जेक्टिव ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से बताता हूं मैं पहले। नंबर एक्सिस 20% ऑफ इट सेल्फ बाई 40, 20% यानी 40 के बराबर। सही है, 1% कितने के बराबर, 40/20, 100% कितने के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई 100। 20 से काट लिया, 8 चौके 5 चौके 20, 200 हो गया। व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर? अच्छा, अच्छा 20 5 80 होगा। हाँ 200 कैसे हो गया? 5, हाँ सही तो 200 है। पांचवा का आंसर नहीं, चौथा देख रहे हैं ना हम लोग, चौथा, फोर्थ वन। फोर्थ का नंबर एक्सिस 20% ऑफ इट सेल्फ बाई 40। हाँ यार अच्छा सवाल है, घुमा दिया तो सही। अपने आप में 40 में से अगर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव ट्रिक में जाते हैं तो देखते हैं ना, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स इक्वल टू 40, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है, सही बोल रहा है साहिल, एकदम सही। नंबर अपने आप से 40 ज्यादा है, कितना, 20% ज्यादा है। तो 20% अगर हम एक्स का निकाल देंगे तो वो 40 के बराबर आएगा। ये बात हुआ। यानी अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि द नंबर इज 80% ऑफ एक्स, है ना, 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40, यहां से एक्स मिल सकता था। चलिए सर, 40 से काट दिया 2 बार में, 2 से काट दिया 50, देखो एक लाइन में आंसर मिल सकता था, एक्स इक्वल टू 50। हाँ पुराने बैकग्राउंड पे वो आंखों पे उसमें इफेक्ट पड़ता, तुम लोग को तो मजा आता था, मेरे को आंखों पे इफेक्ट पड़ता था उसमें। 14 एक बार हो, क्या दिक्कत है? लास्ट है द रेशियो बिटवीन द सैलरीज ऑफ ए, तो इसको आप ऐसे कर लेना, बेसिक से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एनबीए बी वाज 3:4, बट द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज बिटवीन द लास्ट ईयर इतना है इतना, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट सैलरीज इज इतना, देन हाउ मच सैलरी ऑफ ए इज नो। बन सकता है एक्स और वाई के हिसाब से ले लो, एक्स ही ले लो तुम लोग, वाई में जाओगे क्यों? लास्ट ईयर द रेशियो बिटवीन द सैलरीज ऑफ ए एंड बी वाज 3:4, तो 3x और 4x मान लो। but the ratio of their individual salaries between last year and this year where, अच्छा 4x,
तो एक का लास्ट ईयर और इस ईयर का 4/5 और दूसरे का 2/3। If the sum of their present salaries is 4160, अच्छा यार 4160, तो ट्रिक से भी बनेगा नहीं बनेगा? कल क्लास नहीं हुआ था, साइंस की क्लास नहीं हुई थी। एक मिनट जरा अंतरात्मा को शांति दे तुम लोगों का ना, अंतरात्मा को शांति दिया मैं। हाँ, If the sum of their present salaries is 4160, उनकी प्रेजेंट सैलरी है 4160, then how much is the salary of A? Y में जाए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। A और B की सैलरी है 3x 4x, by the ratio of their individual salaries between last year and this year 4/5 2/5. If the sum of their present salaries is, मैं दो इक्वेशन में जानना नहीं चाहता हूं, आप लोग बताएं जरा सिंगल इक्वेशन में कैसे जाएंगे। मैं दो इक्वेशन में चाहूँ तो बिल्कुल दो इक्वेशन बना सकता हूँ, दो इक्वेशन दो अननोन लेकर, लेकिन आप दो इक्वेशन दो अननोन में ना जाए ज्यादा अच्छा, क्योंकि क्लास 9th का पार्ट हो जाएगा। सिंगल इक्वेशन में कैसे किया आप लोगों ने सवाल? सिंगल इक्वेशन में मतलब वेरिएबल एक ही लिया होगा। वालेकुम सलाम यूसुफ, जल्दी बताएं सिंगल इक्वेशन में कैसे किया आपने इसको? कोई सिंगल इक्वेशन में किया हो? जैसे गुलाम मुस्तफा टॉप पे है, गुलाम मुस्तफा बताना चाहें तो अच्छा लगेगा मेरे को। हाँ गुलाम मुस्तफा, दोनों इक्वेशन को, दोनों रेशियो को माइनस करके इक्वल में सम, ऐसा क्या? दोनों रेशियो को माइनस करके इक्वल में सम का है? इफ द नहीं, तुक्का है सही। वही बोल रहे हैं। चलो जरा इसको ना ऑब्जेक्टिव ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं ना, ऑप्शन से करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बेसिक आप लोग में से कोई बताओ मेरे को कि बेसिक कैसे काम करेंगे इसको। ये हुआ सर, ये ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट, 14 का पार्ट क्या कहता है? लास्ट ईयर द रेशियो बिटवीन द सैलरीज ऑफ ए एंड बी वाज, लास्ट ईयर इट वाज 3:4, लास्ट ईयर इट वाज 3:4। हाँ हाँ मैं बेसिक पे आ रहा हूँ, रुक जा पहले। कभी कभी क्या होता है, ट्रिक बनाने के बाद बेसिक तुरंत क्लिक कर जाता है कि हाँ यार इसको ऐसे बेसिक से बना सकता है, ये मेरा अपना फंडा है, ठीक है। बट द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर वेयर लिस्ट लास्ट ईयर, अब ये जो रेशियो दिया हुआ लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर ना, तो ये लास्ट ईयर मानते हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर जो उन दोनों के बीच का खुद का लास्ट ईयर और दिस ईयर, लास्ट अपॉन दिस, तो ए लास्ट अपॉन ए प्रेजेंट, दो दोस्त की मान लेते हैं, वो दे रखा 4:5, 4:5, और बी लास्ट अपॉन बी प्रेजेंट 2/3 दे रखा है। और अभी जो दे रखा है रेशियो सर, ए लास्ट प्लस बी लास्ट दे रखा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, दिख रहा है मेरे को एक्स की वैल्यू शायद पता चल जावे, ठीक है। जुवेरिया ने कुछ भेजा है, देख लेते हैं जुवेरिया, एक मिनट। और इफ दे आर सम ऑफ देयर प्रेजेंट सैलरीज इज, दोनों की प्रेजेंट सैलरी, तो लास्ट ईयर की सैलरी ये, प्रेजेंट सैलरी ये, इन दोनों का प्रेजेंट सैलरी इतना है। तो दोनों का प्रेजेंट सैलरी, यानी इक्वेशन क्या बोल रहा है, दोनों का प्रेजेंट सैलरी एपी प्लस बीपी का प्रेजेंट सैलरी है, वो दे रखा है 4160। आपसे ए की सैलरी पूछिए, तो ठीक है सर, यहां से हम अगर ऐसे इक्वेशन लिखे तो हमारा काम आसान हो सकता है। एपी क्या हुआ सर? ए और बी का अलग अलग से निकाल सकते, जैसे ए की फर्स्ट ईयर वैल्यू और दिस प्रेजेंट ईयर वैल्यू और प्रीवियस ईयर वैल्यू की रेशियो 5:4 दे रखी है, 5:4 दे रखी है, और इस साल की 3 दे रखी है ए की, तो उससे ए की वैल्यू मैं वही तो कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, यहां से मैं अभी प्रेजेंट बोला तो ए प्रेजेंट निकाल सकता हूँ मैं। ए प्रेजेंट हो गया 5/4L, 5/4AL, और यहाँ पे बी प्रेजेंट हो गया 3/2BL, सही है, इज इक्वल टू 4160।
अब यहां से आपको पूछा गया ए लास्ट ईयर, देन हाउ मच इज द सैलरी ऑफ ए। 9 है तो 9 वाला यानी प्रेजेंट वाला ही रहने दो, बी को ऐसे ही छोड़ दो, यानी इसको ए प्रेजेंट ही बोल दो। बी लास्ट को हम बी प्रेजेंट की बात करते हैं, बी प्रेजेंट के हिसाब से, तो बी प्रेजेंट जो हो जाएगा, बी प्रेजेंट जो है वो हो जाएगा लास्ट ईयर के हिसाब से। हाँ तो ये बी लास्ट ए के टर्म्स में आ जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो बी लास्ट इज हाउ मच, बीपी इधर चला जाएगा तो 3/2 BL। अच्छा BL हम निकाल सकते हैं, दैट इज 3 by BL इज हाउ मच, BL इज 4/3, x हटा दो, 4/3 AL, तो 3/2 BL इज 4/3, 4/3 AL है ना, AL। लेकिन सर अब AL भी नहीं चाहिए, मुझे AP के तरफ जाना है। तो AL जो है वो AP के टर्म्स में ऐसे लिखा जा सकता है सर, दिस इज 4160, तो AP इज AP इज, अरे भाई AP की बात कर रहे हैं यहां से, AP हो गया हमारा 5/4 AL ना, AL हो गया हमारा, AL हो गया 4/5 AP, तो 3/2 4/3 5/AP, AP मारेंगे ना, कोरोना हो गया सर को। AL हो गया 4/5, 4/5 ऐसा ही से लोग पढ़े हुए हैं, 4/5 AP। तो द ओनली अननोन इज इन सिंगल इक्वेशन, 3 और 3 खत्म, 2 से काट दिया, 8/5 AP प्लस 8/5 AP इज इक्वल टू 4160। अब यहाँ से नवाब सर का फंडा 5 और 8 13, 13/5 AP इज इक्वल टू 4160, 13 से काट दिया, 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो 3 बार में 26 का 2 बार में 20, 320, तो AP जो आ गया 5, प्रेजेंट सैलरी ऑफ ए इज हाउ मच, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 15 का 6, 1600 रुपए हो जाएंगे। हाय हाय क्या बात, जिंदगी के मजे आ गए। ठीक है, लेकिन मैं अभी इस पार्ट को भी रोक रहा हूँ, पहले ट्रिक से सिखा रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं ना, उसके बाद बात करते हैं। जरा जरा देखना ट्रिक से कोई काम हो सकता है क्या हमारा। हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है, तो जब हम डेटा को ऐसे लिखे हैं, ठीक है, आज नैप स्पीक ने नया आप सबको, अरे ट्रिक तो भी लगाया ही नहीं मैंने यार, यासिर मैंने ट्रिक कहाँ चलाया, मैं तो बेसिक कर रहा हूँ, ये बेसिक है। ठीक है, अब मैं ट्रिक से अब करना चाह रहा हूं। अगर ये आंसर है, अगर ये आंसर है, ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है इंडायरेक्टली, प्रेजेंट सैलरी ऑफ पी। प्रेजेंट सैलरी ऑफ पी कहाँ है, प्रेजेंट सैलरी ऑफ पी कहाँ है, यहाँ है। तो लास्ट ईयर की सैलरी क्या हो जाएगी, ए लास्ट कितनी हो जाएगी, ए लास्ट विल बी 4/5 ऑफ 1040। मैं ऐसा इसलिए करना चाह रहा हूं, ए लास्ट निकाल के, ए लास्ट निकाल के मैं यहां पे पटकूंगा तो बी लास्ट निकालूंगा, बी लास्ट निकाल के मैं यहां पे पटकूंगा तो बी का प्रेजेंट निकालूंगा, बी का प्रेजेंट पता है, ए का प्रेजेंट अगर ये है तो दोनों को जोड़ने पे अगर ये आ गया तो आंसर यही है, वरना आगे बढ़ जाओ। बड़ा लंबा हो रहा है सर, बड़ा बिल्कुल बड़ा लंबा होगा, ट्रिक है, ना आते हुए भी सवाल को करके आ सकते हैं, ये तो ट्रिक का जादू है। 208 हो गया, 4 चके 32 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 832। अगर ये 832 है एल तो यहाँ पे 832 पटको, यहाँ से बीएल निकालो। अब बीएल पता तो यहाँ पे बीएल पटको, वहां से बीपी निकालो, बीपी पता और एपी आपको ये लिया है, दोनों को जोड़कर अगर ये आ गया तो ये आंसर है। आपका आंसर कहता है सर आंसर बी है, लिखते ये सेम फंडा जो आप कह रहे हो, क्या बी पे लग रहा है क्या? आज वॉल्यूम कम आ रही है या तो मैं तो कम धीरे बोल रहा हूँ थोड़ा नजला की वजह से, वैसे हाँ सही, आवाज तो एकदम क्लियर है। ठीक है, जरा देखना ना 1600 वाला ट्रिक पे चल के दिखाता हूं मैं आपको। अगर इसकी प्रेजेंट सैलरी है 1600, तो यहाँ पे हम पटकेंगे 1600, उधर भेज दिया तो उसकी लास्ट ईयर की सैलरी हो जाएगी 4/5 ऑफ 1600। गौर से देखेंगे आप, है ना, 5 से काटा मैंने 3 बार में, 10 से काटा 2, 0 हो गया, 320 हो गया सर। अब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1280 हो गया सर। ये हो गया हमारा ए लास्ट। अब ए लास्ट यहाँ पे पटक दिए तो बी लास्ट क्या हो जाएगा 4/3, तो बी लास्ट हो गया सर, इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, 4/3 AL। ये हुआ ना रेशियो का कमाल, है ना, तो हो जाएगा 4/3, 1280, 3 से काटा 4 बार में, ये तो कठिन ही रहा यार।
तो कोई मत नहीं, इसको ऐसी तरह छोड़ दो, हो सकता है आगे जाके डेटा कटे। तो अब आपको बीएल पता है, ठीक है, अब आपको बीएल पता है, यहाँ पे लाके पटक दो तो बीपी, हाँ देखो 3 और 3 अभी कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो बीपी क्या हो जाएगा, बीपी भाई साहब हो जाएंगे, बीपी हो जाएगा 3/2। देखो इसलिए 3 से नहीं करता, डिसिमल में जाता है, डिसिमल में आंसर नहीं है, तो इसीलिए इसी तरह छोड़ दिए। तो अब बीपी क्या हो जाएगा, परसेंटेज इधर गया, प्रेजेंट सैलरी बीपी हो जाएगा, बीपी का प्रेजेंट 3/2, कहीं खुद को बीपी ना आ जावे भाई। 3/2 अकबर के खानदान जैसा लग रहा है। 3/2, अच्छा सवाल था 3/2। ये सवाल तुम लोगों ने पूछा एक शानदार, खामो का बिना बच्चों बच्चे वाले सवाल पूछते रहते हो तुम लोग। 3/2, 3/2 और बीपी 3/2, ये आया 3/2 बीएल, बीएल की वैल्यू ये निकाली सर आपने 4/3 1280। 3 और 3 ससुराल गया, 2 से काट दिया, 80 का डबल 60 हो गया, कैरी 1, 12 का दूनी 24, 25 60 आया। ये आया बी का प्रेजेंट सैलरी, ये था ए का प्रेजेंट सैलरी। 25 60 में से 1600 जोड़ दिया, 25 60 में 1600 जोड़ दिया, तो ये हो गया 4160। अरे बिल्कुल सर, एकदम पक्का मजेदार आंसर यही बी हो गया, ठीक है। तो अच्छा तूने पूछा था तब फिर अच्छा, अब आप लोग समझो इस पार्ट को फिर से, एकदम कहानी आसान है। अगर आपने सर आपने अपने YouTube में बताया है ये सवाल, नहीं मैंने नहीं बताया, ये नहीं बताया मैंने, इस तरह का सवाल तो नहीं है मेरे पास जहां तक मुझे ध्यान आ रहा। अगर मेरा सवाल किया होता तो इतना देर तो मैं नहीं करता, ठीक है। तो जरा जल्दी समझना, अभी ए की लास्ट ईयर की सैलरी बी की लास्ट ईयर की सैलरी का रेशियो दे रखा है, ए के लास्ट ईयर की सैलरी बी, ए का प्रेजेंट सैलरी का रेशियो दे रखा है, बी की लास्ट ईयर की सैलरी बी का परसेंटेज की सैलरी दे रखा है, और आपको दे रखा है ए की प्रेजेंट सैलरी और बी की प्रेजेंट सैलरी को जोड़ेंगे तो ये आएगा। अब आपसे पूछा गया ए की प्रेजेंट सैलरी बताओ, ए की प्रेजेंट सैलरी को तो मैंने इसी तरह छोड़ दिया क्योंकि मुझे ए की प्रेजेंट सैलरी डायरेक्ट यहां से दिख रही थी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ा, मेरे को ए की प्रेजेंट सैलरी चाहिए थी, मैंने उसको छोड़ दिया इसी तरह। मैं वहां पे देखो पहले स्टेप में मैंने हटाया था, यहाँ पे छोड़ दिया। अब बी की प्रेजेंट सैलरी हम बी के लास्ट सैलरी से निकाल सकते हैं, हाँ सर, बी की प्रेजेंट सैलरी बी के लास्ट सैलरी से निकाल सकते हैं, दैट इज 3/2। इसको इधर भेजा, इसको इधर 3/2 बीएल, चलिए सर मान गया हम, 3/2 बीएल हो गया। अच्छा अब आपको बीएल पता है एएल के टर्म्स में, बोला हाँ सर ठीक है, तो बीएल इज एएल क्या हो जाएगा, बीएल को रिप्लेस करो, बीएल क्या हो जाएगा, इधर भेज दिया तो 4/3 एएल, तो बीएल को रिप्लेस कर दिया 4/3 एएल से। चलो ठीक है सर, अब एएल आ गया, एएल नहीं चाहिए था मुझे, एपी चाहिए था, लेकिन सर एएल और एपी में रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो हमने एएल और एपी निकाल दिया। पता एक और काम हो सकता था, अगर हम धड़ 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 काट के मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो कहानी बंद। चलो पहले बेसिक एक और तरीका दिख गया ना ऐसे ही। तो अब क्या किया हमने, फट सा यहां से एएल जो निकाला यहां से एपी की तरफ जाते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एएल हो गया 4/5 एपी, एएल हो गया 4/5 एपी। अब सबको सॉल्व कर लिया, एक लीनियर इक्वेशन आया, सॉल्व कर दिया। ऐसे ऐसे सवाल भी आ सकता है, यहाँ से बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। हाँ, तीतर के दो आगे तीतर। जरा एक छोटा सा फंडा देखो है ना, अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मिनट, सारे रेशियोज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हमारा कोई कहानी आसान बन सकता है क्या। बीएल अपॉन बीपी इक्वल्स टू, अभी कर लेते हैं, ये बीएल बीएल ससुराल, ना सर ना सर, ऐसा नहीं हुआ सर। ओके, तो ऐसा करें ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इससे डिवाइड कर दें, तो ठीक है सर, एल को बीएल से मल्टीप्लाई किया बीपी से, और डिवाइड कर दिया एएल बीपी से, क्या हो रहा है, बीएल बीएल खत्म, ये बीपी ऊपर चला जाएगा, बीपी अरे ये तो 1 आ जाएगा सर, सब 1 आ जाएगा, कट के सब 1 होने वाला, एकदम सही कह रहे हैं सर, सब कट के 1 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं, 1 = 1 लिखा होगा, ठीक है। मरियम बहुत सिंपल मतलब एकदम सिस्टमेटिक स्टेप्स है, रेशियो का आसान यूज। अगर आपको कहां पे समझ में नहीं आया ये बात बता दीजिए मेरे को, ठीक है, ये बात बता दीजिए, लगता है आज यही पे अटके रह जाएंगे आप लोग। हाँ बताएं। नहीं आसिफ, लगता है टाइम, मेरे को भी लगता है, एक बार मैं क्लिक कर गया, ये सेम बात आप लोग के साथ भी हो सकता है, ये बात सेम बात आप लोग के साथ भी हो सकता है।
अच्छा, लास्ट ईयर द रेशियो बिटवीन सैलरीज ऑफ आनंद ए एंड बी वाज 3:4 रेशियो, देयर इंडिविजुअल सैलरी इतना इतना, देन हाउ मच इज द सैलरी ऑफ ए नाउ, कॉपी। ओके, लास्ट ईयर आया सवाल, कौन से लास्ट ईयर में तुफैल, कौन से लास्ट ईयर की बात कर रहा है दोस्त? एपी इंटू बीपी को पलट के आगे लिख दे, एपी एपी बीपी तो दिख ही नहीं रहा एक साथ, एपी बीपी है ही नहीं एक साथ। अरे सर ये क्वेश्चन में है, अच्छा इस क्वेश्चन में है, आज इस क्वेश्चन में तो मुझे पता है इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इतना टाइप करने की क्या जरूरत थी, सबके पास डीपीटी है, सबके पास डीपीटी, डीपीटी में दे रखा है ए की लास्ट ईयर और बी की लास्ट ईयर की रेशियो, सैलरी की रेशियो ये है, ठीक है। एक अच्छा मैंने क्या हुआ, ए और ए एल फॉर लास्ट ईयर, पी फॉर प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर इसकी प्रेजेंट ईयर की सैलरी का रेशियो ये है, लास्ट ईयर और इसकी प्रेजेंट ईयर की सैलरी का रेशियो ये है। ये तीन इक्वेशंस आपको दिए हैं और एक चौथा ये भी दिया है। अगर आप सही से गौर करो, एक बहुत अच्छी बात अगर आपने जानना है तो जान लो एक बात, क्या ये इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता था स्टार्टिंग में, बताएं सर आप। बोला हाँ सर बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता था, काहे, आप सही से देखो तो है ना, टोटल 4 अननोन है, टोटल 4 अननोन है, कहते जब 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी आपको उसको सॉल्व करने के लिए। अरे हाँ सर देखिए ना, 1 2 3 4 4 इक्वेशन है, मतलब पक्का इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। हाँ मरियम बोलिए, मरियम। सर ये 3/2 और 4/3 की बात समझ नहीं आया। 3/2 ये वाली बात कर रहे हो दोस्त यहाँ पे? यस सर। ये यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। अब मेरे को एल को, क्योंकि मुझे एपी और एल नहीं चाहिए, मुझे इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में चाहिए, तो इस एल को क्या हम एपी में रिप्लेस कर सकते हैं? बोला हाँ सर, देखिए ना यहाँ पे ये रहा, ये एल और एपी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो वी कैन राइट दिस एल, वी कैन राइट दिस एल, एपी उधर भेज दो, तो 4/5 एपी। सैफ आज मैंने टेस्ट लिया, मुस्तकबिल बैच वालों की बात कर रहा हूँ, थर थर, बताओ आज के टेस्ट में टॉपर के कितने मार्क्स होंगे 100 में से? आज फाइनल फुल टेस्ट था, फाइनल फुल टेस्ट था, बताओ तुम लोग गेस करो 100 में से कितने मार्क्स होंगे टॉपर के? 99 मार्क्स थे टॉपर के, रैंक 1 के 99 मार्क्स थे, ठीक है। और सेकंड टॉपर का 96 या 97.5 था, ऐसा ही। अगर ऐसा ही लोग फोड़ के आ जावे ना, ये हिस्ट्री ब्रेक हो जाएगी, हिस्ट्री ब्रेक हो जाएगी। आज तक कोई 94 95 क्रॉस नहीं किया, ठीक है। आमिर हमजा भी नहीं है, आमिर हमजा तो 5वें नंबर पे है। आप बोलोगे जितेंद्र, जितेंद्र 7वें 8वें नंबर पे है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े लोग हमारे पास अभी आए हुए मुस्तकबिल बैच में, अल्हम्दुलिल्लाह। माज अहमद, हाँ आरिफ सही कह रहा है, माज अहमद, ठीक है। तो माज अहमद का ही आया 99। आयुष का तो इस बार बहुत खराब, मतलब आयुष का भी मामला बहुत मतलब ऐसा हुआ है, तुम लोग के सीनियर से मिलवाएंगे आप लोग से इंशाल्लाह। तो आज उन लोग वो लोग ना ऐसा यूज टू हो गए, वैसे मैं आपको यूज टू कराना चाहता हूँ। अरे एग्जाम है सर, कोई बात नहीं, टेंशन चलेगा। नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी सिर्फ एक सवाल छोड़ा उसने, एक, बाकी 99 के 99 सवाल उसको आते थे, ठीक है। अच्छा आयुष तुम्हारे गली में रहता है, तो आयुष के मार्क्स इस बार वाले टेस्ट में कम आए, ये काम आप लोग के साथ भी होना। वो भी ओनिबा तो बहुत, इस बार तो टेस्ट ही नहीं दी ओनिबा, ठीक है। 99 के 99 सही। तो अच्छा आप लोगों का भी टेस्ट इसी अंदाज में, बेसिकली ये टेस्ट था क्या, ये टेस्ट था, दिस होल क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली कॉपीड फ्रॉम एमयू बूस्टर। मतलब आपको करना ये था, ये सारा एमयू बूस्टर का एक एक चीज पढ़ के आ जाना, एक एक चीज पढ़ के आ जाना। तो पूरा का पूरा इसी से था। हमाशा टेस्ट ही नहीं दे रही है, हमाशा टेस्ट ही नहीं दे रही, 5 टेस्ट नहीं दिया उसने, ठीक है। बस एमयू बूस्टर तुम लोग के साथ भी एक होगा, एक टेस्ट ऐसा होगा जो पूरा का पूरा एमयू बूस्टर। नहीं नहीं, ईमानदार इंसान है, टेंशन ना ले, लेके बैठने से क्या होता है, ठीक है। चले आगे बढ़े। अरे अभी रिजल्ट आएगा, अभी मैं आऊंगा यूट्यूब पे लाइव, थोड़ा देर देख लेना तुम लोग, आज पढ़ाई कर ले। PT3 एमयू बूस्टर से नहीं है, तुम लोग का जो टेस्ट सीरीज का सबसे लास्ट टेस्ट है ना, फुल टेस्ट TS3 वो पूरा एमयू बूस्टर है, ठीक है। TS3 10वां नंबर का टेस्ट, वो पूरा का पूरा एमयू बूस्टर है। देखते तुम लोग 85 में से 85 कितने लोग लाके दिखाते हो।
करेंगे ऐसे, पहले हमारा ये तो फिनिश हो जाए, उसके बाद फाउंडेशन शुरू करेंगे ना यार, पहले इसको फिनिश तो कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आप लोग फिनिश ही कहाँ होने दे रहे हो? टेस्ट सीरीज वाले को क्यों नहीं बताऊंगा, ऐसा बात कर रहे हो? सबको पता होना चाहिए चीज। हाँ, टेस्ट सीरीज याद आया, टेस्ट सीरीज वालों को लेक्चर मैंने ट्रांसफर नहीं किए यार आज वाले। टेस्ट सीरीज वाले बच्चे बोल रहे होंगे सर हमें तो लेक्चर ही ना दिए आज वाला, रिकॉर्डिंग होता है ना उन लोगों का। चलिए बच्चों, आज बढ़ते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। आप लोग का ज्यादा लॉस ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयरिंग क्वांटिटी 3 वीक में करना है यार, 3 वीक में नहीं खत्म करूंगा, टेंशन ना लो। पहले परसेंटेज आपका तगड़ा हो गया तो फिर आगे कुछ नहीं, ठीक है, सब चीजें आसान हो जाएंगी। और इतना प्रॉफिट एंड लॉस तो आप लोग को भी जान पता है कि भाई दुकानदार ठग रहा है या दुकानदार को तुम ठग के आ गए, ये तो तुम्हें अब बहुत पहले से आता है अच्छे से। फुल टेस्ट 3 चलो ठीक, उन लोगों को कॉपी से चार्ज लगा दे, लाइट नहीं इधर लगेगा फिर। चलो अब हम लोग को पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ निकल हो गया, चार्ज हो गया पूरा खत्म। हाँ यार उसमें वो लगाना है। कल हम लोगों ने इंक्रीज और डिक्रीज वाला पार्ट पढ़ लिया है। आज हम लोग को पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, थोड़ी देर के लिए मैं आपको लॉस में रख रहा हूँ, चैट सेक्शन ऑफ कर रखा है मैंने, ठीक है, इधर ध्यान देंगे क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा एक बार फॉर्मूला सब सीख जाते हैं, उसके बाद फिर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो 2-3 लेक्चर मान लीजिए आप लोग लगेगा प्रॉफिट लॉस मार्क प्राइस मतलब डिस्काउंट वाला पार्ट, और एक 2 लेक्चर कम लगेगा कम से कम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 4, 4.5, 5 लेक्चर का है। अगर हम लोग आज पढ़ ले तो आज डीपीटी कर पाएंगे एक ना, तो आप बेसिक बेसिक सवाल आपको करा रहा हूँ स्टार्टिंग में, उसी में डीपीटी दे देंगे, डीपीटी का रिवीजन हो जाएगा, कल पे सवाल कर लेंगे, मजा आ जाएगा ना, जिंदगी के मजे आ जाएंगे। तो टॉपिक लिख लेंगे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी मैं पहले बता रखा हूं, आपके एनटीएससी के लिए काम का टॉपिक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस जानने से पहले कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, जिसको एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कितने अमाउंट में आपने उसको बेचा, उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग कहते हैं सीपी, है ना, कॉस्ट प्राइस, कितने में आपने खरीदा, ठीक है। तो ये हुआ बेचा, देखो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो इंग्लिश में चलेगा, ये हुआ खरीदा, कितने में खरीदा। अब आप खुद सोचो कि प्रॉफिट क्या होता है, मुनाफा, है ना, प्रॉफिट क्या होता है हमारा, मुनाफा। तो व्हाट इज आवर प्रॉफिट, प्रॉफिट जो हुआ वो हमारा मुनाफा हुआ, मुनाफा, फायदा। तो फायदा कब होगा, फायदा तभी होगा ना सर जब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है, अगर सेलिंग प्राइस है ना, ऐसा समझो आप, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हुआ तो उसी केस में तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। खरीदे हम चीज 10 रुपये का और बेच रहे हैं 15 रुपये में, तभी तो 5 रुपए का मुनाफा दिख रहा है। तो प्रॉफिट इज इनडायरेक्टली व्हाट, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, और वो प्रॉफिट कितने के बराबर हो जाएगा सर, तो प्रॉफिट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा सर मान लीजिए आपने जो सेलिंग प्राइस सेल किया वो कम में सेल किया कॉस्ट प्राइस से, तो ऐसे केस में बेटा पक्का लॉस होने वाला है। अब्बा भी मार मार के भगाएंगे, दुकानदार के यहाँ काम करोगे वो भी पीटेगा अच्छे से एकदम, ठीक है। तो उसी केस में अब आप पता करोगे सर कि सर सेलिंग प्राइस क्या है, लॉस कितने का है, तो आपको पता है कि चीज निगेटिव में जाएगी अगर एसपी माइनस सीपी करेंगे, तो एसपी छोटा है। तो ऐसे केस के लिए क्यों ऐसा ना करो आप कि डायरेक्ट सर सीपी माइनस एसपी कर दो, तो क्वांटिटी अपने आप पॉजिटिव में आ जाएगी। अगर आप अभी भी ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो बस ये निगेटिव में डेटा और पॉजिटिव में डेटा, ऐसा आपको हेल्प मिल सकता है कि पॉजिटिव और निगेटिव के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो आप। तो प्रॉफिट पता करना है, लॉस पता करना है, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि इतना 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 आता है अंग्रेजी यार, मतलब इतना तो उम्मीद है समझ में आता होगा, लेकिन तब भी अंतरात्मा को शांति दे रहा हूं मैं। बताइए किसमें से कोई दिक्कत हो तो।
प्रॉफिट और लॉस में से कोई दिक्कत हो ऐसे केस में। तो किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ पे सर ये वाले पार्ट में दिक्कत है, ठीक है तो बताएं। ओके, एमपी के बारे में अभी बात नहीं करेंगे सरफराज, मार्क प्रेस के बारे में बात ही नहीं करेंगे सर। अगर टीचर थक रहा हो तो बिल्कुल, टीचर थक रहा हो तो आप लोग एनर्जी दो। टीचर जब आप थक रहे होते हो, आप डिमोटिवेटेड होते हो, तो टीचर आपको मोटिवेट करता है। तो टीचर को मोटिवेशन कहां से मिलता है? आप लोगों से मिलता है। सर फ्यूचर में कौन सा मैथ्स काम आएगा, ज्योमेट्री वाला या कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाला? दोनों काम आएगा। ये घर में जब शादी उदी के बाद जब तुम लोग ना, जो लड़कियां लोग हैं ना, आगे जाके घर गृहस्थी संभालोगे तो ये बहुत काम आएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट। और ऐसे तुम लोग जब पहुंच जाओगे दुकानदारी करने, तब भी ये बहुत काम आएगा। अच्छा, अगर टीचर ठग रहा, मारेंगे बस, ये क्या बोल रहा है यासिर, अगर टीचर ही ठग रहा हो तो मारेंगे बस। ये ना उल्टा उल्टा खोपड़ी वाले लोग हैं। अब जरा अंतरात्मा को शांति देता हूँ थोड़ा देर के लिए, है ना। टोमेटो 30 रुपये में, 30 रुपए किलो, ठीक है, यही सब चलेगा तुम लोगों का। चलिए इधर ध्यान देते हैं ना। अब सर कभी कभी क्या होता है, किसी सिचुएशन में आपसे ना सेलिंग प्राइस पूछ लेता है, तो अलग अलग फॉर्मूला याद करना क्या, दिस इज द दिल में रखने वाला फॉर्मूला, इसको दिल में रख लो, है इसको भी दिल में रख लो। अब यहां से किडनी गुर्दा बाहर, जो जो निकालना है निकालो, किडनी गुर्दा बाहर, मेरे को गुर्दा चाहिए बाहर, ठीक है भाई कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस को इधर रखो, कॉस्ट प्राइस को इधर भेज दो। तो कहते हैं अगर हम प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस जोड़ देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मैंने कहा ना, किडनी बता कितना है, अब तो किडनी यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस को इधर भेज दिया। अच्छा, किसी को इधर लिखो या इधर लिखो, आरएचएस इक्वल्स टू एलएचएस, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इधर भेज दिया हमने। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट कर दो, आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। अब ये बैठ के आप याद करोगे, कसम से मेरे को याद नहीं, ये सिंपल, बस इतना पता है मेरे को, मेन मोटिव की हाँ सोफी बोल भाई, ऐसा क्या गलती कर दिया जो हाथ उठाने की जरूरत पड़ गई यार, काय हाथ उठाना पड़े आदमी के सामने, बोल। नो सर, सर अगर हमें प्रॉफिट होता तो हम बोलेंगे प्रॉफिट हुआ, लॉस होता तो लॉस बोलेंगे। फिर सर अगर किसी अगर ऐसे मतलब जिसमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो सर क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सौदा, ठीक है। मतलब सर जितने में हमने परचेस करा उतने में हमने सेल कर दिया, तो उसमें सर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो क्या उसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो दिस इज एन स्पेशल केस, दिस इज एन स्पेशल केस दैट, अच्छा पूछा तुमने, इफ व्हाट हैपेंड इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सर उस वक्त क्या कहेंगे? तो दिस इज अ सिचुएशन हियर वी हैव नो प्रॉफिट नो लॉस गेन, है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, हम इसको ये बोलते हैं, ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना ही हमें लॉस हुआ, जितने में खरीदा माल उतने में लौटा दिया भाई, ठीक है। थैंक यू सर, अच्छा चीज पूछा, ठीक है। तो अब सर बात आई, सर यहां से अगर हमें निकालना हो एसपी, एसपी चाचा क्या है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ना, ये एसपी निकलो बाहर, तो वो वाला एसपी ना है, ये सेलिंग प्राइस है, बेच कितने में रहो। एसपी की बात करें, एसपी को इधर ले गए, लॉस को इधर ले आया, तो सीपी चाचा में से अगर हम लॉस बहन जी माइनस कर देंगे तो एसपी मिल जाएगा। हाँ भाई, खरीदे हम कोई सामान 200 रुपये में और उसको बेच दिया 250 रुपये में, तो प्रॉफिट, सारी मामला सामने निकल के आ जाएगा। या ऐसा बोला गया कि हमने उसको सर खरीदा था 200 में, लेकिन 50 रुपये का लॉस हो गया, तो बताओ बेचा कितने में? ऑब्वियस सी बात है 200 से कम में बेचा, तो 200 माइनस 50 150 में बेचा है। तो ऐसे फॉर्मूला याद करो या सिंपल आईक्यू लगा लो, एक दिल वाला याद रखो, अपने आप दिमाग कुर्दा उर्दा सब निकल के आ जाएगा बाहर। सर ये सीपी चचा कहाँ हो जाएंगे इसमें? तो कोई नहीं, सीपी को इधर ही रखो, एसपी को इधर भेज दो, तो लॉस प्लस एसपी कर दो या एसपी प्लस लॉस कर दो, आपको मामला सेट हो जाएगा। अब ऐसे कहो तो आपके पास 6 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं एक भी फॉर्मूला ना बोलूंगा इसमें, इस सब अपना आईक्यू से, कोई रटा हुआ नहीं है इंसान को, अपने आईक्यू से ये बात निकल के आ सकती है और आप बहुत आराम से बोल सकते हैं हाँ सर ये बात तो एकदम क्लियर, सही है। यहां तक अंतरात्मा को शांति दें आप लोग, बताएं जरा कोई दिक्कत है क्या? मम्मी आ गई का? बताइए जरा। नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना फायदा हो ले ना नुकसान हो ले, एकदम सही बोल रहे हैं साहब। अब इसमें जो काम का बात है वो बड़ा परेशान मजेदार चीज है, प्रॉफिट परसेंट। सर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? प्रॉफिट तो समझ में आ गया सर, प्रॉफिट या परसेंटेज प्रॉफिट भी बोल देते हैं, जैसा लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, कितने का प्रॉफिट किया। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज हम देखा जाए
जब भी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम वो इनिशियल अमाउंट से निकालते हैं। हम निकालते हैं कि हमने खरीदा कितने में चीज, यानी प्रॉफिट जो है, यानी इनडायरेक्टली यू कैन से दैट दिस इज इनडायरेक्टली इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड ऑन दैट पार्ट। उसको खरीदने के लिए कितना पैसे की जरूरत पड़ी आपको, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो दिस इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कभी 100 से ज्यादा जा सकता है क्या? बोला हाँ सर हो सकता है। क्या प्रॉफिट परसेंट 100 ज्यादा हो सकता है? बोला बिल्कुल हो सकता है ना सर। क्या है, मान लीजिए कोई चीज को हमने खरीदा 100 में और उसको बेच दिया 300 रुपए, तो प्रॉफिट कितने का? 100 में खरीदा 300 में बेचा, तो 300 माइनस 100 200 का प्रॉफिट। तो 200 और खरीदा कितने में था? 100, 200% का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा बोलना कि प्रॉफिट क्या 100 से ज्यादा हो सकता है? और ये बात फिर से लौट के आया कि क्या परसेंटेज 100 से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो परसेंटेज प्रॉफिट ये होता है। अच्छा, अगर लॉस परसेंट आपसे बोला जाए तो सेम चीज, ऊपर लिखेंगे लॉस, आप ये वाला लॉस लिखो या ये वाला फॉर्मूला लाके यहाँ पटक दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस अपॉन हाउ मच, लॉस अपॉन भाई साहब सीपी चचा होंगे ना, ये हमारा एमयू वाला, ये अलीगढ़ वाला कन्नाट पहले सीपी सेंटर पॉइंट नहीं है ना, दिल्ली वाला कन्नाट पहले से बता दे रहा हूं ना। ये सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है ना, और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा, हाँ ये दिल और गुर्दा हर जगह निकालने और रखने वाला पार्ट है, तो इसको तो एकदम अच्छे से ध्यान रखना। ये वाला फॉर्मूला भी आपको काहे सर काहे रखना है? क्योंकि इसलिए रखना क्योंकि आपको बहुत बार ये फॉर्मूला यूज होगा। बोलो ठीक है, चलिए सर फंडा समझ में आ रहा है एकदम। बस अभी हम एक साथ सवाल में अप्लाई करेंगे आपका फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला को मैं कैरी करते जा रहा हूं आगे, ठीक है। मैंने कहा नहीं, अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे सर, हम इसको ऐसे लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंट जो है हम उसको ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट क्या होता था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हाँ ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपने कर दिया कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ऐसे लिख दे। तो अरे काहे अलग से याद करोगे यार, ये आपको पता है प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो अलग से याद करने की क्या जरूरत है? आप यहां से प्रॉफिट निकाल के पटक दो या ऐसे लिख दो। लेकिन मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी मैं एक रिलेशन देने वाला हूं कि प्रॉफिट परसेंट पता हो और आपसे सेलिंग प्राइस पता हो। अब देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी। 3 में से कोई सा भी 2 दे दे हम तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए 3 क्वांटिटी है, 1 2 3, ठीक है। अजान हो रही है यहाँ पे, तो जब तक आप उतार सकते हैं। हो गया उधर, होगी। ठीक है बच्चा लोग, है ना, हो गया है ना। इधर ध्यान देते हैं। अब सर अगर गौर से देखें आप, तो आपने अभी जो कहा है, मैं चैट सेक्शन नहीं देख रहा था आप लोग का, सर हमें कैसे पहचानेंगे कि लॉस है या प्रॉफिट? या अल्लाह मरियम आपको देगा सिचुएशन यार, कुछ ना कुछ तो सिचुएशन देगा। सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, वहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट दे रहा है मतलब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट दे रहा है मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो सिचुएशन तो देगा आपको। अब सर ये रिलेशन में 3 अननोन है, 3 में से कोई एक पूछ ले, चाहे 2 दे दे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट पूछे, ये फॉर्मूला चला दो। सेलिंग प्राइस दे दे, कॉस्ट प्राइस दे दे, लॉस परसेंट पूछे, तो ऑब्वियस बात लॉस हो रहा होगा, ये फॉर्मूला चला दो। या दाया बाया करके
दाया बाया करके कॉमन निकाल के हम सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बोला हाँ सर सही बोल रहे हैं आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस देखिए सर इसके बराबर हुआ। सर कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग याद है तो कॉस्ट याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ये निकल के आएगा कॉस्ट। यहां से देखो आप, ये भाई साहब 100 और ये खट सा 100 प्लस P% नीचे गिर जाएगा। सही कह रहे सर आप, ठीक है। और अगर आपको यहां भी फिर से है ना, यहां भी फिर से सर सेलिंग प्राइस अगर याद हो तो कॉस्ट प्राइस फर्स्ट सा ना आप 100 गिरा लो, मामला सेट हो जाएगा। 100 उधर गया, 100 माइनस लॉस नीचे गिरा दो, CP मिल जाएगा आपको। अच्छा सर आप क्या कहोगे, याद करें ना करें? याद कर लिया तो बल्ले बल्ले टाइम बचेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं मेरे स्टूडेंट लोग, मेरे खास स्टूडेंट लोग है ना, मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग है ना, मेरे जंगजुओं, मैं कहूंगा मत याद करो इसको। काहे सर? जितना याद ज्यादा करोगे उतने कॉम्प्लिकेशन में पड़ोगे। हमें पता है कि सारा मामला यहीं से शुरुआत हुआ, तो यार 10 20 30 सेकंड ज्यादा लगेगा हम इसको याद करके, कहां पे CP था, कहां पे 100 था, कहां प्लस था, कहां माइनस है, प्लस है माइनस है, कंफ्यूजन शुरू। ठीक है, तो याद ना करो तो बेस्ट है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, जिसको अगर पढ़ा हुआ है तो शायद आपको परसेंटेज के फॉर्मूले सब याद रहते हैं, तो याद कर लो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मेरे तरफ से है, क्योंकि मैं देखो आप देख रहे हो कि मैं नीचे देख देख के आपको फॉर्मूले लिख रहा था, मेरे को खुद नहीं याद। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मैं बस यहीं से शुरुआत करता हूं, मैं बेसिक से चलता हूं भाई। प्रॉफिट यहां से दाया बाया करना है, नंबर ही तो लिखा होगा यहाँ पे 10 20 x इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बड़े आराम से, मैं याद नहीं करता, मैं इसको बेसिक से ऐसे बना के आ जाता। ठीक है, तो ये थ्योरी के फॉर्म में चीजें हैं जो आपको मैंने बता दिया। पहले टीचर देखा जो कह रहा है फॉर्मूला मत याद करो, हाँ एग्जैक्टली, क्यों करे याद, क्यों करे याद? हम 5-10 सेकंड ज्यादा लेंगे और चीज को हम परफेक्ट करके आएंगे। याद करने के चक्कर में हम खामों का अपना बैठ के रटे जा रहे हैं। हाँ साहब एकदम सही है, सब बोलते याद करो, मत करो याद, मैं तो सिंपल बोल रहा हूं। अरे मैंने आज तक याद किया, नहीं याद किया। CP को SP सर, इसमें टाइम का लॉस है, ये सही बोल रहा है सरफराज। हाँ तो फैल बोलो दोस्त। बताओ जल्दी, मैं सवाल शुरू करूंगा, अभी 20 मिनट बचा बस। जल्दी, जितने जितने सवाल हो जाएंगे जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। मजा आ गया सर, क्यों ये करे यार, जब नवाब सर है कैसे बनाएंगे? हाँ सिंपल, लॉस परसेंट। अरे तुम लोग ना इधर उधर की बातें करते हो ना, बड़ा वो होता है। स्पीच को दिस नवाब सर है पास, क्या करे याद में, आपका कॉमन वर्ड खामो खा। हाँ ये तो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 वाला ही फॉर्मूला है। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड इंटू 100 वाला फॉर्मूला तो नहीं लग रहा मेरे को। ये इंटू 100 है, ये ओल्ड। अच्छा ओल्ड कैसे बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, तो ऐसा वाला तो मुझे नहीं लग रहा है। अगर आप लोगों के पास, किसी के पास कोई तरीका है इसको याद करने का, तो हैंड रेज करें कि सर मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ। हाँ ये एक यूनिक बात होगा कि हाँ सर मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ। कोई यूनिक तरीका हो बताओ, लोगों को शेयर करो। नॉलेज बांटने से बढ़ता, मैं बांट बांट के देखो कितना बड़ा ज्ञानी बन गया हूं, इतना नॉलेज बांटता रहता हूं। ठीक है किसी के पास ऐसा कोई याद करने का आसान तोड़ इसका, हमने ऐसे याद किया हुआ? नहीं, तो बस शांत रहो, आप चुपचाप से सवाल में लग जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, सारे फॉर्मूले हमें तो याद ही नहीं करना है सर। ठीक है, हाँ रौनक, हाँ चलो रौनक ने हैंड रेज किया है भाई, रौनक बताओ अपना, सर रौनक आपने पीछे रो। इससे पहले आपने सर एक फॉर्मूला लिखवाया था ना परसेंटेज चेंज का, हाँ ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ठीक है, तो सर ये भी तो इसकी जाना है, एसपी को हम फाइनल मानते हैं क्योंकि हम बेच रहे हैं सामान को। उससे ठीक है। पहले जो सीपी है वो उसको ओल्ड मानते हैं, अपॉन ओल्ड इनटू 100, सेम ही है सर बिल्कुल। अरे तो इसकी बात कर रहा है, यस सर। ये तो मैं खुद बोला अभी आपको, जब ये फॉर्मूला बना रहा था उसी वक्त तो बोला मैंने कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो नया केस जो आया है प्रॉफिट अपॉन ओल्ड इनटू 100, वो तो मेरे को पता है। अबे इन चारों की बात कर रहा मैं, ये चारों को याद करने का तरीका बता। इनका नहीं पता, सॉरी सर। खत्म कहानी, ये तो आसान है, तो मुझे पता है, बच्चा लोगों को भी पता है ये बात। तो सर प्रॉफिट मतलब प्लस लॉस मतलब, प्रॉफिट मतलब प्लस लॉस मतलब क्या मतलब हुआ है? जुवेरिया समझा नहीं क्या बोलना चाह रही हैं आप?
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के सवाल को पहले ले, है ना। तो उसके बाद कल हम लोग डीपीटीज बहुत सारे करेंगे हम लोग, है ना। डीपीटीज के सवाल आएंगे, आप प्रैक्टिस करना, मैं आपको बेस दे रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का एक सवाल मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि आप भी उस सवाल को लें, ठीक है। हाँ, मीनू बॉट 2 फैंस ऑफ, मैं काम का डेटा लिख रहा हूँ ना, ये अंग्रेजी लिखे मीनू पीनू ये सब ना। 2 गो फैन मिला हमारा सबसे बढ़िया, 2 फैन का कॉस्ट 1200 रुपया इच है इच। सी सोल्ड 1 एट द लॉस ऑफ 5%, एक को बेचा कितने में, ठीक है, एक को बेचा 5% लॉस पे, ठीक है। अदर को बेचा 5% प्रॉफिट पे, सोल्ड, है ना, 10% प्रॉफिट। कितना अच्छा सवाल है, सुनो आप, एकदम बेसिक परसेंटेज का जादू मंत्र चलेगा अगर आपने मेरे से परसेंटेज सीखा हुआ है तो। तगड़े में हवा में कैलकुलेट करोगे डेटा और हवा में आंसर बता सकते हो। हवा का परसेंटेज कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये हुआ। अब आपसे पूछा गया 2 बातें, क्या कहती है मीनू, क्या आप मेरे लिए सेलिंग प्राइस बता दीजिए दोनों का कितना कितना है। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, इसका सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया। और साथ ही साथ हमें ये बता दिया, हमें नहीं पता कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो प्रॉफिट परसेंट या परसेंटेज लॉस क्या हुआ है, ये मेरे को बता दीजिए कितना है। कैलकुलेशन आप कर दें जल्दी जल्दी। पहले वाले 3 सवाल हो गए, इसका बताएं पहले वाले में सेलिंग प्राइस कितना। भविष्यवाणी कर रहा हूं 1200 से कम हुआ होगा, जो भी बोल रहा है यासिर 1200 से ज्यादा गलत बोल रहा है, 1200 से कम हुआ होगा, ये तो क्लियर है। जकरिया तुम्हारा भी गलत है दोस्त, बिलाल तुम्हारा भी गलत है, सैफ का सही है, शाहिद का सही है। तेरह 1130, ऐसा कैसे 1130 यार, तुम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करने नहीं आया। दूसरे में 1320 होगा, एकदम सही है। पहले में 1160 होगा, तो पहले वाले में जो आंसर आया सर वो 1160 आया। दिस इज इक्वल टू 1160 एंड दिस इज इक्वल टू 1320। अगर नवाब सर का फंडा याद तो महा कहानी एकदम आसान। कैसे सर, 5% 120 का, पहले 10% निकालेंगे, 10% हो गया, 10 से डिवाइड किया 120। एनसीईआरटी का मैं बता दूं ताकि आप लोग ओवरऑल पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 पे है हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 6 2018 में आ चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 पे है हम लोग। तो 5% लॉस है, 10% 120 के बराबर, तो 5% 60 के बराबर, यानी 60 रुपया कम में बेचा। तो कितने में बेचा, 1200 में 60 घटा दो, टाइपिंग एरर, 1200 में 60 घटा दिया, 1140 आया। अब सही है यासिर, 1140 टाइपिंग एरर, ठीक है। आगे सर 10%, अभी 10% तो निकाला था, 120 के बराबर आया था सर। तो 10% का प्रॉफिट मतलब 10 यानी 120 रुपया ज्यादा में बेचा, तो 1200 में 120 जोड़ दो, हवा में जोड़ना जानते हो आप। अब ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दोनों रुपया को जोड़ लो, पहले दोनों को जोड़ लिया, ये भाई साहब हो गए 2460। और ये था कितने का पहले सर, 2 ठो फाइन था, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिए, 2400 था। तो 2400 पुराना दाम, नया दाम 2460, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ सर। ये था हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस पता हमें, देयरफॉर वी हैव नो प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 2460 माइनस 2400 डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट दैट वाज कॉस्ट प्राइस इज 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100। ए सर ये तो हो गया 60। ये सर ससुराल चले गए भाई साहब, हाँ सर ठीक है। अपॉन का 24, तो आंसर 2.5% आ रहा है। हाँ सर 24 को काटेंगे अगर आप इसको, तो ये 6 के टेबल में आएगा, 10/2 बनेगा, नहीं 10/4 बनेगा, और ये 2.5% हो जाएगा। हाँ भाई यासिर का हाथ खड़े खड़े करके दर्द हो गया है, बताइए यासिर, बताइए यासिर, यासिर बोलोगे, माइक ऑन म्यूट कर दिया मैंने, नहीं बोलना भाई जा। अब सुनो नजर नवाब सर का ट्रिक। सर 60 आएगा, हैं 60 आएगा सर। कहा यार, अरे सर 60 आएगा, 2.5% नहीं आएगा सर वहां। 60% आएगा। नो सर, सिर्फ 60,
सर एसपी और सीपी निकल गया तो मैं माइनस करूंगा तो वहां 16 आएगा सर। अरे तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा यार, ये बताओ ना हमको। अरे प्रॉफिट परसेंट से हमको क्या लेना, क्वेश्चन में कुछ और बोला, टोटल प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है सर। अच्छा, सवाल पूछ रहा टोटल प्रॉफिट और लॉस, लेकिन हमने तो सवाल Yes, वो नहीं sir. दिया, हमने तो तुमसे पूछ रहा परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। अब मतलब एनसीईआरटी खोल के बैठे हो बेटा हैं? नहीं सर, आप तो हम नहीं सुनेंगे सर। अच्छा, एनसीईआरटी में 60 आंसर दे रखा है, 60। हाँ सर 60 छोड़ना क्या दे रखा है। नो सर, सर मैंने नहीं सुना। अरे सुनना क्या, देख तो रहा होगा। क्या सर, ये आंसर याद है सर। अच्छा आंसर याद है, अच्छा अच्छा, ऐसे याद मत करो। अब क्वेश्चन भी याद है। नवाब सर का फंडा सीखो जरा, इधर ध्यान देंगे जरा आप लोग। यस सर, ऐसे ठीक। रैंडम, कसम से कह रहा हूँ, ये बोलोगे कि नवाब सर पहले से आपने ट्रिक बना के रखा होगा, एकदम नहीं। अभी रैंडम ऐसे ही दिमाग में क्लिक हुआ कि सर परसेंटेज में ना यूनिटरी मेथड चलता है। गौर से सुनना पब्लिक, अगर आप मेरे से पूछते डायरेक्ट परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, सुनना बहुत अच्छे से, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस अगर आप मेरे से पूछते, मैं एक लाइन में निकाल सकता था। कैसे? सर 1200 का बेचा, एक में 500 का लॉस किया, 5% का लॉस किया, दूसरे में 10% का प्रॉफिट किया, दाम दोनों का बराबर था। यूनिटरी मेथड से जितना इसमें लॉस किया, 5% का लॉस इसने बियर कर लिया, 5% हटा दे इसमें से, तो दोनों बराबर बराबर पाया गया, यानी इनडायरेक्टली 5% का प्रॉफिट हुआ। अब 5% का प्रॉफिट एक में से थोड़ी जोड़ोगे, दोनों में जोड़ोगे, तो 2.5% इसको दोगे, 2.5% इसको दोगे, तो फाइनल प्रॉफिट 2.5% का आना है। तो मैं हवा में कैलकुलेट कर सकता था। कोई सोचा था ऐसे कि 2.5% आएगा हवा में ही? समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छा नहीं समझ में आया। मैंने ये बोला कि सर यहाँ पे तो हवा वाला हवा में रह गया, हवा वाला हवा में रह गया। चलो जरा समझना बहुत अच्छे से ना, एक बार समझाऊंगा, जिसको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है रिकॉर्ड देयर वेयर 85 स्टूडेंट इन द टुडेज क्लास। अरे जितना भी आया यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चों का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास, आपको दिखाया है ना मैंने, रिकॉर्ड परसेंटेज रिकॉर्ड दिखाया है कि नहीं किसी दिन? ठीक है, नहीं दिखाया तो दिखाऊंगा आप लोगों को, क्या आप लोग का पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, दिखाया था मैंने, याद आ रहा है मेरे को ना, तो बाद में बात करेंगे आराम से। नहीं दिखाया? दिखाया तो है मैंने पूरा यार। सर दिखाया है, दिखाया तो था मैंने कि देखो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है तुम लोग का, कितने परसेंटेज आते हो क्लास, क्या करते हो, डीपीटी देते हो नहीं देते हो, टेस्ट में क्या रैंक चल रहा है, असेसमेंट सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा, सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, बहरहाल हम बाद में बात करेंगे, पहले सिलेबस खत्म हो जाए। जो बच्चे नहीं आ रहे उसको जबरदस्ती हम नहीं ला सकते भाई। ठीक है, ऑनलाइन में अब घर वाले लोग ही उसको ना भेज रहे हैं, क्योंकि चलो मैं मानता हूँ स्कूल गया, सामने बंक करके आ गया, ये तो घर में ही बैठा, घर में ही पेरेंट्स ना देख पा रहे, तो हम क्या करें? चल इधर इधर ध्यान देना, समझना, लास्ट एक बार समझा रहा हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। सर यहाँ पे यूनिटरी मेथड और ये ट्रिक इसलिए भी काम कर रहा है मेरा, क्योंकि 1200 रुपए है, 1200 रुपए दोनों का सेम प्राइस है। अगर ना भी होता ना तो इतना अपन उल्टी खोपड़ी वाले लोग ना, पैसा के मामले में तो एकदम बनियागिरी चलता है भाई अपने पास, पैसा के मामले में एकदम दिमाग में कैलकुलेशन तेज, बहुत तेज। ठीक है, 1200 रुपया 1200 रुपया, 1200 में 5% का लॉस हुआ, लेकिन ये भाई साहब ने 10% का प्रॉफिट कर दिया, तो 5% का जो लॉस मेरा बियर हुआ, ये 5% इससे उधार ले लिया, चल दे पैसा ला, तो अब बराबर बराबर हो गया, मतलब दोनों लॉस लॉस नहीं हुआ, 5% इससे उधार ले लिया। ठीक है, अब बचा 5% प्रॉफिट का बचा, तो 5% प्रॉफिट इसी के पास बचा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट तो ओवरऑल काउंट करेंगे ना। मैंने कहा ले भाई तू बराबर बराबर का मामला, तू 2.5% रख, 2.5% हम रखते हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ वो 2.5% का हुआ। ये मैंने सोचा, प्रॉफिट में खेल गया मैं, तो ये मैंने ऐसे सोचा मैंने। लक्ष्य बोलो दोस्त। बोलिए लक्ष्य। एक और सवाल आपके एनसीईआरटी में, इसको भी हवा में कर सकता हूँ, बोलो। आ रही दो सर ये ट्रिक तो तभी यूज होती है ना जब तीनों चीजों का कनेक्शन हो, जैसे जब दोनों डेटा सेम हो, जब डेटा सेम हो। जैसे मेरे को एक सवाल दिख रहा है कि 8% ईच का टीवी और वीसीआर वाला सवाल है आपके एनसीईआरटी में, 2019 में आया है। एक में 4% का लॉस, एक में 8% का प्रॉफिट। आपसे गेन और लॉस परसेंट पूछा है, बता दो जल्दी से पब्लिक, खुद बता दे पब्लिक जल्दी सा। 8000 का दाम है, एक में 4% का लॉस होता है, एक में 8% का गेन होता है, बताओ फाइनल प्रॉफिट या लॉस? क्या बात, जिंदगी के मजे है, क्या बात।
आंसर 2% गेन एकदम, एक जगह 4, एक जगह यहाँ पे 8, दोनों का दाम सेम 800, 8000। चल कहीं ना, देखो ये ना वाला भी ऐसे चलने लगता है, देखो चलने लगा ना, ये ना ये कहते ना कभी कभी टीवी को भी मारो धड़ धड़, ऐसे मारा देखो चलना शुरू कर दिया भाई साहब। ठीक है, तो ये 4 और 8 के हिसाब से, 4 और 8 के हिसाब से सिंपल मटला है ना। लक्ष्य जरा हैंड डाउन कर दे यार, हाथ दर्द कर जाएगा तेरा। चलो 4 और 8 के हिसाब से मामला एकदम सेट। ठीक है, तो अब कोई बता सकता है जरा जल्दी सा कितना का फायदा हुआ होगा? 2% का फायदा हुआ है, पैसे में बताओ कितना फायदा हुआ, जल्दी देखे कितना जल्दी काम कर रहा है दिमाग तुम लोग का। कितने रुपये का? 50 गलत है, 2%, 2% का फायदा है। जकरिया ने निकाला, बिलाल ने निकाला, शाहिद महा गलत, फबिया गलत, जकरिया ने सही, जिशान गलत, अरीब का गलत, मुबशिरा सही। ठीक है, अब फॉर्मूला में करके बता दीजिए, यही सेम सवाल, ये सेम सवाल फॉर्मूला में करूं, डेटा खाली चेंज कर दिया फॉर्मूला में कर दूं, क्या बात कर रहे हो यार। तो अब इस सवाल का मैंने 2% पूछा, यानी इनडायरेक्टली मैंने 8000 का 2% पूछा। 8000 का 2% आप ऐसा करो 100 से डिवाइड कर दो तो 1% पता चल गया, 1% 80 के बराबर, तो 2% 160 के बराबर। क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो हवा में कैलकुलेट करने वाले सवाल है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, सैफ का फंडा इस बहुत अच्छा, बेसिक से ट्राई करेंगे, उसके बाद ट्रिक चलाएंगे, देखते कैसा मजा नहीं आता है सर। और अगर आप बोलोगे कि सर क्या ये सब खोपड़िया में आपके क्लास में पढ़ाने से पहले था, सामने खा रहा हूं आप लोगों का कसम, अभी तक नहीं सोचा मैंने, लेकिन कहते ना मेरा सबसे ज्यादा माइंड जब चलता है वो क्लासरूम में चलता है। क्लासरूम के दौरान मेरा एकदम अंतरात्मा, दिल गुर्दा सब एकदम काम कर रहा होता है। कभी कभी तो कुछ ऐसे सवाल भी मेरे सामने आए क्लासरूम में जो मेरे से बना नहीं कभी, लेकिन क्लासरूम में बनाने गया तो बन गया। ठीक है, तो इस सब का ख्याल रखेंगे आप, मजा आएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं दोस्तों, एक और सवाल करेंगे, बस इतना ही टाइम बचा हमारे पास, एक और सवाल के लिए ना, एक और सवाल के लिए हमारे पास टाइम है। ये आते हैं दूसरे सवाल पे, ये तो बच्चों वाले सवाल है, इंक्रीज सैलरी, डिक्रीज सैलरी। ठीक है, कंपाउंड भाई एनसीईआरटी में एक ही सवाल अच्छा लगा है, ये तो बच्चा वाला सवाल दिया है यार। तो चलो एक और सवाल आपके एनसीईआरटी में ट्राई दिस करके दिया हुआ, अगर आप लोगों ने मेरे से फंडा सीखा है तो ये फंडा बताइएगा आप मेरे को। ठीक है, 2% कैसे निकाला, 4% लॉस एंड 8% के, प्रीवियस क्वेश्चन में 5% लॉस 10% के, तो 5%, या अल्लाह क्या बात कर रहे हो फातिमा, एक का 5 का लॉस, एक का 10 का प्रॉफिट, ये 5 का लॉस मैंने इससे उधारी ले लिया तो ये 0 पे पहुंच गया, ये अभी भी 5 पे रहा। अब प्रॉफिट ओवरऑल चाहिए होता है, सिर्फ एक पे बात थोड़ी चलेगी, तो इसको मैंने 2.5 इसको दे दिया, तो ये भी 2.5% प्रॉफिट पे, ये भी 2.5% प्रॉफिट पे, मामला सेट हो गया। यहां वाले सवाल में क्या था, 4% लॉस 8% प्रॉफिट, तो 4% ये वाले भाई साहब से उधारी ले लिया, ला भाई उधार, तो ये हो गया 0 पे, ये अभी भी रहा 4% के प्रॉफिट पे। लेकिन प्रॉफिट ओवरऑल बात करते हैं तो 4 का उधारी इसको 2 दे दिया, तो 2% प्रॉफिट इधर भी, 2% प्रॉफिट इधर भी, आंसर आ गया, मामला सेट, आंसर 2% का प्रॉफिट। अगर ये सेम चीज लॉस में चल रहा होता कि सर ये 4 प्रॉफिट 8 लॉस, एकदम मामला सेट था। ठीक है, बेसिकली अगर 2 समान रहे और उनका प्रॉफिट लॉस रहे तो हम नेट प्रॉफिट लॉस निकाले, एग्जैक्टली सर नेट प्रॉफिट लॉस निकाले, लेकिन डेटा जब अमाउंट सेम है तब ये कहानी, ये अमाउंट सेम है तब। जैसे आपके एनसीईआरटी में ट्राई दीज में दे रखा है 10,000 का एक शॉपकीपर 2 टीवी बाय किया, 2 टीवी, टीवी 1 टीवी 2, एक में 10% का प्रॉफिट कमाया और एक में 10% का लॉस कमाया। बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, एग्जैक्टली। अभी सबसे लास्ट केस हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या कहते हो, एक में जितना फायदा किया उतने में दूसरे में नुकसान किया, तो मामला बराबर का हो गया, सिंपल। अभी हमने क्या किया, लॉस किया, अभी 10 का लॉस किया। हाँ अच्छा, मास्क में क्यों पहनूं, रूम में बैठे बैठे मास्क पहन लें, क्या बात कर रहा है यार, 0 के पावर 111। तो ये आपके एनसीईआरटी का सवाल आप लोगों ने हवा में सॉल्व किया है, चलिए अच्छा है, मीनू वाला सवाल करा दिया। एक और सवाल करते हैं ताकि आप आज डीपीटी करो, मजा आवे तुम लोगों को। ये रिपेयर वाला सवाल कर लेंगे क्या आप लोग? अरे यार सब सवाल इसी तरह का दे रखा है, मतलब सब में ये ट्रिक चल जाएगा। ठीक है, सब में ट्रिक चल जाएगा इस तरह का यार,
डिस्काउंट अभी मैंने पढ़ाया नहीं, वैट मैंने पढ़ाया नहीं, तो डिस्काउंट वैट वाला सवाल नहीं करा रहा हूं। चलो एक सवाल और लेते हैं ना। A shopkeeper, लास्ट, आज का लास्ट है ना। शॉपकीपर buys 80 articles for rupees 80 articles for rupees 2400 ये, ठीक है। बफलो वाला करवा दूं? अच्छा बफलो वाला भी करवा देते हैं। मिल्कमैन सोल्ड बफलो। क्या बात कर रहे हो, अभी तुम खुद से बताओगे ट्रिक से यार, क्या बात कर रहे हो यार। बफलो वाला सवाल भी तुम लोग खुद ट्रिक से करोगे रौनक। 2400 ईच, अभी टाइम बचेगा बिल्कुल करा दूंगा, जल्दी कर दो इसको आप लोग। एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%. Find the selling price of one article. Find the selling price of one, पूछा, याद रखेंगे आप, of one article। यहाँ पे चला किए चले। एनसीईआरटी तो आप लोग को साथ साथ करते जा रहा है, लेकिन आपको गौर बता दूं मैं, 50% सवाल एनसीईआरटी से, कभी कभी 50% से बाहर सवाल भी एनसीईआरटी के बाहर भी है बूस्टर पे, मतलब लास्ट ईयर में आए हुए हैं। हम लोग वो यूनिक सवाल भी करेंगे एक दिन लेकर टाइम, है ना। किसी का 30 आ रहा है, किसी का 34.80 आ रहा है, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 30 आ रहा है। $43.5, 34.8, सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? ऐसा अलग अलग क्यों आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, इस सवाल को मैं करके दिखाता हूं। 80 आर्टिकल इतने का, प्रॉफिट 16% का, एसपी 1 आर्टिकल का पूछा कितने में बेचा गया है। तो आप ये पता कर लो सर कि ओवरऑल बिका कितने में। तो 16% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको बेचा कितने में गया होगा, तो 16% ऑफ, है ना, 2400 निकाला और जोड़ दिया 2400 में, तो उसको बेचा इतने में गया सर। सेलिंग प्राइस 80 आर्टिकल का, है ना, 80 आर्टिकल्स की बात की जा रही है पूरा, और पर में से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2,22,000। क्या बात कर रहे हो यार, इतना लंबा थोड़ी डेटा जाएगा यार। परसेंटेज को उड़ाया, नीचे दे दिया 100, उड़ा दिया इधर, उड़ा दिया इधर। अब ये हो गया सर 16-24, 16 का टेबल याद तो बल्ले बल्ले, मेरे को याद थोड़ा सा। 16 दूनी 32, 64 का 4, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 384 हो गया सर। तो 2400, तो 80 आर्टिकल का दाम हो गया सर 4 का 4, 4 का 4, 8 का आम का 4, 3 4 7, 7 खाए कद्दू का 4 और 2 और 2, तो 2 7, 2 7 8 0 ना, 8 4 आ रहा है। 2 7 8, हाँ 2784 आ रहा है। आप लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। ये आया 2784 फाइनल सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट हुआ, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया इस पे, ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया इस पे। अब ये प्रॉफिट उसमें जोड़ दिया, ठीक है, अच्छा आ गया। अब बात कर रहे हैं कि सर अगर पूरा इतने में बिका तो एक कितने में बिका होगा। तो एक का दाम सर 80 लोगों का दाम इतना है, तो 80 से डिवाइड कर दो, 80 से डिवाइड कर दो। तो काटते हैं हम इसको, 4 से काटे, 4 से काटे, 4 से काटे 6 बार में, 36 का 9 बार में, 24 का 6 बार में, 4 से काटे 20 बार में, 2 से काटे 3 बार में, 4 का 4, आम का 4, आंसर आया 0 बैठा दिए, 34.8 आ गया आंसर। 34.5 आ रहा है भाई। 34.8 आरिया से, ठीक है। या क्वेश्चन 1 2 3 टाइप क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंट में 2 होता है क्या? समझा नहीं अबूजर, क्या बोलना चाह रहे हो?
आप लोग एक बार बता दो क्या कहना चाह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 की बात कर रहे हो? सर हाँ तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं ना सर 18 सर। अन्ना मेरे को टाइम देना, अभी हम बताना। सर आप इस सवाल को सिंगल आर्टिकल में भी ले जाके कर सकते हो। आप 80 तक क्यों जा रहे हो, डेटा को क्यों बड़ा कर रहे हो? ठीक है, आप उससे कम में भी ले जा सकते हो। तो अरे वो घुस गया क्लास में, बस शेर, एक शेर घुस गया, बैठना है उसको। अब हम इसको बात को ना सिंगल में भी ले जा सकते हैं, एक सिंगल में भी ले जा सकते हैं। मतलब आप 80 आर्टिकल का दाम इतना है, 80 आर्टिकल का दाम इतना एग्जैक्टली, तो 2400 डिवाइडेड बाय 80। डेटा अगर आपको बड़ा बड़ा लग रहा हो तो डेटा को छोटा कर सकते हैं। तो एक आर्टिकल का दाम 30 रुपए का, ठीक है, एक आर्टिकल का दाम 30 रुपये का, ठीक है, एक आर्टिकल का दाम 30 रुपए का है। तो अब आपसे बोला गया वन आर्टिकल में अगर 16% का प्रॉफिट हुआ है, इनडायरेक्टली आप ऐसा करो सबको 16% पे इंक्रीज किया गया है, इसका 16% कितना हो जाएगा सर? तो 30 का 10% हो गया 3, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4.8 आ गया सर। तो 16% जो हो गया सर बढ़ाने पे वो 4.8 आ गया। तो यानी एक रुपए हम लोगों ने 4.8 रुपीज कमाया। तो इनडायरेक्टली हमने टोटल इतने सारे बेचकर कितने कमाए, तो इतना निकल के आएगा। इनडायरेक्टली आप ये समझो ना सर, 30 रुपए एक का दाम, उसको 4.8% के प्रॉफिट, 4.8 रुपए के प्रॉफिट में बेचा गया। तो फाइनली उसको बेचा कितना गया? 34.8 रुपए में। लो आ गया आंसर। तो ये अच्छा है ना, ये तुम लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन किया, हमने इतना जल्दी कैलकुलेशन किया। ज्यादा आसान तो ये है द मेथड, समझने वाली बात कि सर जो आप ओवरऑल कर रहे हो वो सिंगल में भी कर लो तो मामला सेट होता है। मरियम कैसे आया यार? बिल्कुल 30 का 10% हुआ 3 के बराबर, इसका 16% बोला गया, 16%। तो मैंने क्या बोला था, पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, है ना, 1.6 टाइम्स कर लेते हैं। तो 1.6 इंटू 3 करोगे 4.8 आएगा, ठीक है। अगर यही 20% होता तो ट्वाइस कर देते थे आप, ठीक है। हम स्टार्टिंग में ही वही कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, मैं वही तो काम कर रहा हूं। मुनाफ आंसर क्या है? 34.8 या 27, मुझे नहीं पता। आपको क्या बोला गया, क्या पूछा गया? आपसे सवाल मैंने दिया था पेन वाला, कहा ये फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच विच वन आर्टिकल। फाइनल आंसर ये है, ये आपसे पूछा गया वन आर्टिकल का दाम। तो रौनक आंसर ये है, दोनों तरफ से आंसर यही आ रहा है, ठीक है। सरफराज बहुत मारेंगे, कह रहा सर ये बताइए बूस्टर की सेल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह हर बार प्रॉफिट ही होता है, और इस बार तो रिकॉर्ड ब्रेक है। ये बूस्टर टॉप 500, इनफैक्ट एक बार तो 400 समथिंग नहीं 300 समथिंग रैंक गया था। 2 करोड़ किताबें हैं हमारी अमेजोन पे, हमारी नहीं पूरे ओवरऑल 2 करोड़ किताबों में से मेरी बूस्टर का 300 समथिंग रैंक था, इस ग्रीन वाले बूस्टर का जिसके पास आप लोग के पास है। अच्छा अलीना कह रही है सर अगर 10% का इंक्रीज 10% का डिक्रीज तो लॉस। अलीना कब? एक ही अमाउंट को 10% से बढ़ाया, उसी अमाउंट को 10% से घटाया, तब लॉस। यहाँ पे 2 अलग अलग अमाउंट है, 10,000 10,000, एक को बढ़ाया एक को घटाया, तो 2 अलग अलग क्वांटिटी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा दो सवाल आज हम लोगों ने किया है खाली, बस। अभी कल डीपीटी में आप लोग ट्राई करो, मैंने ओवरऑल फंडा दिया आप लोग को, कॉन्सेप्ट यही है, ना के बराबर दे रखा है चीजें, बस ये फॉर्मूला को यूज करना है आपको अपने अंदाज में, और मैंने आपको जादू मंत्र आज सिखाया है, ठीक है। बाकी अबू सर तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। A man got 10% increase in salary if his new salary is इतना, find his original। हाँ इस तरह के सवाल करेंगे, आज के डीपीटीज में दिख जाएगा आपको सवाल इस तरह का बच्चों वाले, तो कल हम लोग करेंगे, ठीक है। डीपीटी होगा मसूद, बिल्कुल होगा। ये 2 सवाल में ही आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, बेसिकली होना क्या इसमें वो सब आपने सीख लिया इस पे, ठीक है। तो आज इतने रखते, जल्दी से आपकी साइंस की क्लास होगी ना, मेरा सबको कॉल कर दो, ठीक है।
2% वाला क्या नहीं समझ में आया यार, एक ही चीज तो मैं बार बार सिखा रहा हूं। 4.8 के बाद समझ में नहीं आया। 4.8 प्रॉफिट हुआ, इतना फायदा हुआ, एक का दाम 30 रुपया, उसका दाम 30 रुपया, उसको हम 4.8 रुपए के फायदे में बेच रहे हैं। यानी बेच कितने में रहे हैं, कि बेच कितने में रहे हैं, 34.8 पे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता साई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसे तुम पूछ रहे हो। हाँ सर आ गए जी सर, इसी में कंटिन्यू करना है क्या मेरा सर? मेरा सर, जी मेरा सर बोलो। सर, जी सर, जी सर। इसी में कंटिन्यू कर दे क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे नहीं सर, वो रिकॉर्डिंग में मामला सेट हो जाएगा ना, बच्चे थोड़ा पानी वानी पी लेंगे। ठीक है फिर, जैसे आपकी मर्जी। हाँ बस 2 मिनट में, ठीक बच्चे लोग, 2 मिनट। अल्लाह हाफिज। आज सर से पढ़ लो, बहुत दिनों से थोड़ा क्लासेस ग्लिच हो रही है और दिक्कत हो रहा है ना, आज पढ़ लो, ठीक है? चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, है ना, अल्लाह हाफिज। बाद में डॉट्स, बाद में डॉट्स, सोफी मरियम बाद में ना, ये नेक्स्ट सेक्शन में। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।